बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल एचएस अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग कृतिका भाग 2 का चैप्टर फर्स्ट, कृतिका भाग 2 क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। कृतिका भाग 1 क्लास 10th में आपको पढ़ना है कृतिका भाग 2। तो कृतिका भाग 2 का चैप्टर फर्स्ट माता का आंचल पाठ का हम लोग अध्ययन करेंगे। आज का विषय हमारा, आज का टॉपिक है माता का आंचल या कृतिका भाग 1 का फर्स्ट चैप्टर है। एक चीज और जान लीजिए कि जब पिछले साल से ये चेंजिंग हुई है, इससे पहले कृतिका से जो क्वेश्चन आते थे वो केवल एक क्वेश्चन होते थे 4 मार्क्स के। ठीक, पिछले साल से आपके कृतिका से 2 क्वेश्चन आपको करने हैं होते हैं। तो इस बार से, पिछले साल से ही हो गया है, तो इस बार भी आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये सारी चेंजिंग हुई है पिछले साल से। ठीक है, अब हम लोग आज पढ़ेंगे माता का आंचल पाठ या चैप्टर फर्स्ट है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका जो पाठ है इसके लेखक का क्या नाम है। तो इसके जो लेखक हैं उनका नाम है शिव पूजन सहाय। क्या नाम है? शिव पूजन सहाय। ठीक, पाठ के लेखक का क्या नाम है? शिव पूजन सहाय। अब दूसरी चीज ये देखिए कि यह जो माता का आंचल पाठ है यह शिव पूजन सहाय का एक उपन्यास है जिसका नाम है देहाती दुनिया। उपन्यास का नाम क्या है? देहाती दुनिया। तो यह देहाती दुनिया से संकलित किया गया है माता का आंचल। इस उपन्यास के एक अंश को लिया गया है जिसका नाम रखा गया है माता का आंचल। ठीक, इसका जो प्रकाशन हुआ था ये 1926 में हुआ था। कब हुआ था? 1926 में इसका प्रकाशन हुआ था। और यह जो देहाती दुनिया उपन्यास है, यह जो देहाती दुनिया उपन्यास है, इसे कुछ विद्वानों ने हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना है। कौन सा उपन्यास? आंचलिक उपन्यास माना है। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना है किसे? देहाती दुनिया को। देखिए, आंचलिक का मतलब क्या होता है? आंचलिक का मतलब होता है जो ग्रामीण परिवेश से संबंधित होती है, ग्रामीण बोलचाल की भाषा का जिसमें पूर्ण दिखाई देता है, पूरा सभ्यता, पूरी संस्कृति, ग्रामीण रहन सहन, रीति रिवाजों पर जो आधारित होता है उसे हम आंचलिक कहते हैं। ठीक, तो शिवपूजन सहाय की जो ये रचना है देहाती दुनिया, इसे कुछ विद्वानों ने हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना है। पहला हिंदी का उपन्यास नहीं है, ये पहला आंचलिक उपन्यास यानी ग्रामीण जीवन पर आधारित ये पहला उपन्यास माना गया है। क्लियर हुआ? इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1926 में इसका प्रकाशन हुआ था। और यह आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। किस शैली में लिखा गया है? आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। आत्मकथात्मक, कई बार हमने बताया है आपको आत्मकथात्मक का मतलब क्या होता है। आत्मकथा क्या होता है? यानी अपनी ही जीवन से जुड़ी बातों को, अपने जीवन से जुड़ी घटनाओं को स्वयं लिखना। अपने जीवन से जुड़ी बातों को, अपने जीवन से जुड़ी घटनाओं को स्वयं लिखना, अपने से लिखना आपका क्या कहलाता है? आत्मकथा कहलाता है। तो यह जो पाठ है यह जो पाठ है यह शिवपूजन सहाय ने इसमें अपने जीवन से जुड़ी घटना का क्या किया है? वर्णन किया है। इसीलिए इसको आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग कहा गया है। इसमें आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक, उसके बाद यह अभी हमने आपको बताया कि किस पर आधारित है? ग्रामीण अंचल का सजीव चित्रण किया गया है, सुंदर चित्रण किया गया है। और तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का, तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का इसमें क्या किया गया है? चित्रण किया गया। यानी उस समय का जो समाज था तत्कालीन, उसके परिवार का, उस समय के परिवार का वातावरण कैसा था, रहन सहन कैसा था, ढंग तरीका कैसा था, लोग कैसे रहते थे, किस तरह का उनका आचरण था, किस तरह का व्यवहार था, उन्हीं सबों का इसमें क्या किया गया है? चित्रण किया गया है। यह लोक जीवन किस पर है? लोक जीवन और लोक संस्कृति का इसमें सहज चित्रण किया गया। सहज का मतलब क्या होता है? जो आसानी से समझ में आ जाए, सरल शब्दों में लिखा गया है, सरल भाषा में लिखा गया, कोई भी इसे आसानी से समझ सकता है। इसमें क्लिष्टता नहीं है, कठिनता नहीं है, यह आसानी से समझा जा सकता है। ठीक,
इसमें देखिए, इसमें वर्णन क्या किया गया है, जो माता का आंचल पाठ है। माता का आंचल पाठ से पहले समझिए, माता का आंचल यानी माता के स्नेह का, माता के प्रेम का, माता के ममता का इसमें क्या किया है, लेखक ने चित्रण किया है। ठीक, तो यह जो पाठ है इसमें कितने प्रसंग हमें देखने को मिलते हैं, तो बालक के खेल से संबंधित प्रसंग है इसमें, उसके कौतूहल यानी बालक जो होते हैं छोटे छोटे, अभी हमने आपको बताया ना कि यह बाल मनोभावों पर आधारित है। जो इसका केंद्र बिंदु है ये बाल मनोभाव है, बालक है। बालक के मतलब बालक का व्यवहार कैसा होता है, आचरण कैसा होता है, तो बालक के खेल कैसे होते हैं, जो छोटे छोटे बालक होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो गांव में कैसे खेलते हैं, उनके खेल खिलौने कैसे होते हैं, उनके खेलने का ढंग कैसा होता है, तरीका कैसा होता है, इन्हीं सबों का वर्णन किया गया है। कौतूहल, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, मतलब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब क्या होता है, उनके अंदर हर एक नई चीज को जानने की इच्छा होती है बालकों के। पिता के दुलार का वर्णन किया गया इस पाठ में, यानी कि एक बच्चे से पिता का प्रेम कैसा होता है, उनका स्नेह कैसा होता है, उन बच्चे के साथ पिता का जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है, इसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। माता की ममता, जैसा कि नाम से ही, चैप्टर के नाम से स्पष्ट होता है कि माता की ममता, माता का स्नेह, माता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य होता है, जो प्रेम होता है, वो कैसा होता है, इसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। लोकगीत, गांव में जो प्रचलित होता है, कजरी, बिरहा, इस तरह के लोक गीतों का भी प्रयोग इस पाठ में हमें देखने को मिलता है। इस तरह के प्रसंग भी इस पाठ में हमें देखने को मिलते हैं। लोकोक्तियों का प्रयोग भी इसमें, अगर आप पाठ देखोगे तो स्टार्टिंग में ही इस चैप्टर में लोकोक्ति से हुआ है। लोक में जो प्रचलित उक्तियां होती हैं तो उससे ही हुआ है, तो लोकोक्तियों का भी प्रयोग इस पाठ में देखने को मिलता है। कौन सा पाठ, माता का आंचल पाठ। ठीक, अब हम देखते हैं लेखक का परिचय। किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले आपके एग्जाम में तो पूछता नहीं है लेखक परिचय, लेकिन फिर भी आप पढ़ना ही भी नहीं जरूरी समझते और छोड़ देते हो। जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये हमें जानना है कि आखिर ये किसने लिखा है, इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड तो हमें देख लेना चाहिए, थोड़ा सा जीवन परिचय हमें जानना चाहिए कि आखिर इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, इनकी जो रचनाएं हैं कैसी हैं, ये हैं कैसे, इनका स्वभाव कैसा है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं लेखक का परिचय। यह थोड़ा सा फिगर है, आप देख लीजिए उस हिसाब से। देखिए इनका जब हम पूरा नाम देखेंगे तो पूरा नाम आचार्य शिवपूजन सहाय, इनका पूरा नाम, इन्हें आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इन्हें आचार्य शिवपूजन सहाय कहा जाता था। ये हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार थे, उपन्यासकार भी थे, पत्रकार भी थे और संपादक भी थे। क्या थे, हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार थे, बहुत इनकी कहानियां बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी। इन्होंने बहुत, इनके जो उपन्यास थे वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत ही सजीव चित्रण इनके उपन्यासों में देखने को मिलता है। ये पत्रकार का काम भी इन्होंने किया है, पत्रकार का मतलब हर कोई जानता होगा, और इन्होंने कुछ पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। ठीक, जैसे आपका हो गया बालक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया है, गंगा पत्रिका का संपादन कार्य किया है, हिमालय पत्रिका का किया है, समन्वय हो गया, माधुरी हो गया। तो कुछ लेखकों के साथ मिलकर इन्होंने कुछ पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया है, कुछ स्वयं से किया है इन्होंने। ऐसी बहुत सारी रचनाएं जो है जिनका इन्होंने पत्रिका है जिनका इन्होंने संपादन किया है, जिसमें से मुख्य बालक है, गंगा, हिमालय, समन्वय और माधुरी। ठीक, अब हम इनका जन्म देख लेते हैं कि यह जो लेखक है, पाठ के लेखक कौन, माता के आंचल पाठ के लेखक शिवपूजन सहाय, इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म हुआ था 9 अगस्त 1893 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में। ठीक, कहाँ हुआ था, तो ये बिहार का एक गांव है उनवास, बिहार का एक गांव है उनवास, जिसका जिला है शाहाबाद, जो बक्सर में पड़ता है। बक्सर का नाम सुना होगा आपने, कई लोगों के तो रिलेशन भी हो सकते हैं वहाँ पे। तो बक्सर जो बिहार में पड़ता है उसका एक जिला है शाहाबाद, उस जिले में एक गांव है उनवास, और इसी गांव में
शिवपूजन सहाय का क्या हुआ है, जन्म हुआ था। ठीक, इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 21 जनवरी 1963 ईस्वी में पटना में हुई थी। पटना भी आपका कहाँ है, बिहार में है। जन्म कब हुआ था, 9 अगस्त 1893 ईस्वी में, और मृत्यु कब हुई थी, 21 जनवरी 1963 ईस्वी में। क्लियर। इनकी जो कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे अभी हमने यहाँ बताया देहाती दुनिया, ये उपन्यास है। विभूति जो है आपका, ये कहानी इनका है। मेरा जीवन जो है ये आत्मकथा है। हिंदी भाषा और साहित्य, यह निबंध विधा में लिखा गया है। और जीवन दर्पण डायरी है। जीवन दर्पण क्या है, डायरी है। देहाती दुनिया क्या है, उपन्यास है। विभूति इनकी कहानी है। मेरा जीवन इनका आत्मकथा है। हिंदी भाषा और साहित्य निबंध है। और जीवन दर्पण इनका डायरी है। बहुत सारी रचनाएं हैं, जो मुख्य हैं उसका हमने यहाँ पे क्या किया है, वर्णन किया है। एक और चीज जानिए इनके बारे में कि इनको 1960 ईस्वी में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। किस सम्मान से, पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। किस सन में, 1960 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला यह सम्मान है। किस सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो किसी क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए दिया जाता है। तो साहित्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में इनका कार्य इतना अच्छा था कि इसको देखते हुए 1960 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। और ठीक उसके 2 साल बाद 1962 में 1962 में इन्हें लिट की उपाधि दी गई थी। लिट, जिसका फुल फॉर्म है डॉक्टर ऑफ लेटर्स, इसकी उपाधि से इन्हें क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। ठीक, अब फिर से देख लीजिए, माता का आंचल पाठ के लेखक का नाम अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, शिवपूजन सहाय। यह किसके जीवन पर आधारित है, तो ये इसमें किसका वर्णन किया गया, किसका चित्रण किया गया है, तो बाल मनोभावों का सुंदर चित्रण किया गया है। एक और चीज जान लीजिए, यह हमने आपको बताया ना, आत्मकथा शैली में लिखा गया। लेखक ने अपने जीवन से जुड़ी घटनाओं का वर्णन किया है। तो लेखक के जो बचपन का नाम था वो तारकेश्वर था। लेखक के बचपन का नाम तारकेश्वर था। और इनके पिताजी प्रेम से इन्हें भोलानाथ कहकर पुकारते थे। क्या कहकर पुकारते थे इनके पिताजी ने, इनका क्या नाम रखा था, भोलानाथ। तो पूरे पाठ में आपको ये भोलानाथ नाम ही आपको देखने को मिलेगा। बचपन का नाम क्या था इनके, तारकेश्वर। इन्होंने अपने बचपन से जुड़ी एक घटना का वर्णन किया है, जिसमें माता की ममता और पिता के स्नेह को इन्होंने क्या किया है, निखारा है। उनके वात्सल्य को निखारने का प्रयास किया है। अपने माता पिता के प्रति इनका व्यवहार कैसा था उसका वर्णन किया है। दूसरी चीज, यह जो है पाठ है, इस यह शहरी चकाचौंध जो होता है उससे बिल्कुल हट करके है। मतलब दोनों में अंतर किया गया है कि शहर के बच्चे जो होते हैं उनके खेल खिलौने कैसे होते हैं, गांव का वातावरण कैसा होता है, कितना सुकून भरा शांति भरा गांव का वातावरण होता है। इन सभी चीजों का इसमें क्या किया गया है, पाठ में वर्णन किया गया है। किस शैली में लिखा गया है, तो आत्मकथात्मक शैली में लिया गया है। कहाँ से संकलित है ये, तो देहाती दुनिया उपन्यास से, जिसका प्रकाशन कब हुआ था, 1926 में हुआ था। कुछ विद्वान इसे हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास मानते हैं। ठीक, तो यह जो पाठ है इसका केंद्र कौन है, भोलानाथ। पूरा जो केंद्र है वो कौन है, भोलानाथ। जन्म अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 9 अगस्त 1893 में कहाँ हुआ था, उन्माद शाहाबाद जिला में हुआ था। मृत्यु 21 जनवरी 1963 में। और ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इस पूरे पाठ का स्टोरी बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ये सारी चीजें आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।